अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये खबर देखें जरा आप, कोई हाल चाल नहीं पूछना मैंने आपसे। हाँ मैंने देखी है, ये पढ़ी भी है। क्या मतलब हम इंडिया को नहीं हरा सकते? यार नहीं, माइक हैसन ने ये कहा है। असल में आप एक एक चीज़ पे नोट नहीं कर रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना अपने 2-3 खिलाड़ियों को मैदान में फेंका हुआ है, मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं बार बार। आज कुछ पाँचवा छठा दिन है लगातार इंटरव्यूज हो रहे हैं, इंटरव्यूज ठीक हो है। रहे हैं। तो बात तो एक दो ही है, वही घुमाई जा रही है, लेकिन ये बात नहीं है। वैसे माइक हसन ने ये कहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट कारकर्दगी को या पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को जांचा जाता है कि हम भारत के खिलाफ कैसा खेले हैं। तो भारत तो नंबर 1 टीम है और दुनिया की हर टीम भारत को हराना चाहती है, एंड दे आर द बेस्ट बाय अ माइल। ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि भाई साहब, उन्होंने कहा जी एशिया कप में हमने हर टीम को हराया, बट भारत से हारे। अब उनको कौन बताया कि भारत से आप एक मैच नहीं हारे, 3 मैच हारे। 3 मैच हारे करें लगातार T20 नहीं। वर्ल्ड कप में हम पहले राउंड में सिर्फ भारत से हारे, बाकी सबसे जीते। अब अगर आपके कोच का माइंडसेट ये है कि आप यूएसए के खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ, ठीक है, और क्या नमीबिया थी, ऐसी कोई टीम ही थी, ठीक है, एसोसिएट टीम थी जिसको आपने हराया, उनके खिलाफ जीत को, ओमान मिस कर दिया आपने। वो तो खैर उसमें एशिया कप में हराया ना, उनके खिलाफ जीत को आप अगर बड़ी जीत मान रहे हैं तो ठीक है, फिर हम क्या कह सकते हैं आपको। मतलब अगर कोच का माइंडसेट ये है कि हम जी वर्ल्ड कप में पहले राउंड में सिर्फ इंडिया से हारे, बाकी जीते हैं, तो बाकी आपके पल्ले की कोई टीम नहीं थी। इतनी लो रैंक की टीम से जीत के भी अगर आप जीत मानते हैं, इनको तो जीत ही नहीं मानना चाहिए। इनको अब ये होते भी वार्म अप मैचेस हैं, सब टीमें इनको वार्म अप मैच के तौर पे लेती हैं कि आप बड़े मैच के लिए, पहला राउंड ऐसे ही होता है ना, पहला राउंड ऐसे ही होता है कि वार्म अप मैच खेल लें जी, एक एक मैच तगड़ा है, बाकी सब वार्म अप मैच है। सी ग्रुप था जो टफ था, बाकी सबके लिए एक ही था। मतलब श्रीलंका, जिम्बाब्वे और वो जो थी, क्या नाम है उसका, ऑस्ट्रेलिया, वो एक ग्रुप में थे, तीनों टेस्ट प्लेइंग नेशन है, बाकी हर एक में दो दो ही थी। मुझे लगता है खासकर पाकिस्तान का तो बहुत ही आसान था, एक इंडिया का था बस, बाकी तो सब आसान टीमें थी। तो अब ये कहते हैं कि हम, वो कह रहे हैं कि मेरे आने से पहले 2 बार हम आईसीसी इवेंट खेले हैं, जो वो हवाला दे रहे हैं कि हम 23 में जो वर्ल्ड कप भारत में खेले उसमें भी पहले राउंड से बाहर चले गए, 24 वाला जो खेले T20 वर्ल्ड कप पहले राउंड से बाहर चले गए, 25 चैंपियंस ट्रॉफी पहले राउंड से बाहर चले गए, और लेकिन अब हम दूसरे राउंड में गए हैं। टेक्निकली वो सही कह रहे हैं, दूसरे राउंड में गए हैं, मगर वो पूछे, कह रहे दूसरे राउंड में हम सिर्फ एक ही मैच हारे हैं, ये नहीं कह रहे कि जीते भी एक ही हैं। अब सिर्फ श्रीलंका से जीते हैं, वो भी अब से निचले रैंक की टीम है। इंग्लैंड से आप हारे, कहते वो एक मैच वॉश आउट हो गया, तो शुक्र करो हो गया सी। अगर न्यूजीलैंड वाला मैच, मेरी बात सुन, दुकानदार अपनी अच्छी चीज दिखाता है ना, नहीं बुरी ठीक है, चीज को- नहीं मुझे एतराज क्या है, देखिए हाँ। मुझे एतराज ये है कि आपके कोच का माइंडसेट डिफरेंट होना चाहिए। वो ये ना कहे कि यार हमारी जज क्यों की जाती है इंडिया के खिलाफ का। भाई साहब, आपकी खुशनसीबी है कि आपका मुकाबला जिससे किया जाता है, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये भी खुशनसीबी होती है। वो शरीका नहीं होता रिश्तेदार में, रिश्तेदार च होता ना शरीका, वो फलां दा मुंडे तो अगे ने। अब अगर फलां दा मुंडा नंबर 1 ने, तो ਤੁਹਾਡੇ लिए अच्छा है ना, आपके सामने एक ऐसा हदफ है जो बेस्ट है इन द वर्ल्ड, तो आपने उनको बीट करना है। लोग दो, तो पहले तो ये होता है ना, आप इंडिया को हरा दें, वर्ल्ड कप जीतना जितने खैर है। अब तो भाई इंडिया को हराने का मतलब है आप इवेंट जीतेंगे, सो ये आपके लिए अच्छी चीज है। इससे हम ये भी निकाल सकते हैं कि जो है माइक हैसन के माइंड में है कि यार इंडिया को हमको शायद हरा ही नहीं सकते हैं, तो मुकाबला बनता ही नहीं है। नहीं वो कह रहे हैं कि सिर्फ आप इंडिया के खिलाफ ना तोला करें, बाकी भी तोला करें, तो बाकी उनसे कोई, अब बाकी वर्ल्ड कप ले लें, चलें जी, बाकी वर्ल्ड कप ले लें। बाकी वर्ल्ड कप में क्या हुआ, आप इंग्लैंड से हार के, वो कह रहे हैं इंग्लैंड से हारे, वो हैरी ब्रूक ने 100 कर दिया। वो जाहिर है किसी टीम ने अच्छा खेला, खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो आप हारते हैं ना। आई डोंट नो, मतलब मुझे सिर्फ एतराज माइंडसेट पे है, मुझे और किसी बात पे नहीं है। आप कहिए कि यार, आपने उनकी मासूमियत नहीं देखी कि वो 100 कर दिया इस वजह से। मैं बताता हूँ, ऑल्दो ही इज नॉट अ बैड कोच, आई एम टेलिंग यू, मुझे बेहतर लगते हैं, बट मुझे इनकी ये जो चलते हैं ना डाटा के ऊपर, वो कहते हैं 2 ट्राई नेशन सीरीज जीते हैं। अब वो ट्राई नेशन सीरीज आपको गिनवानी नहीं चाहिए, एक जिम्बाब्वे, एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई जो हमने शारजा में खेली, मतलब गिननी है, इसको गिनना है, कहीं पे लिखवा दें लिबर्टी चौक के ऊपर कि ये सीरीज भी हमने जीती है। और दूसरी सीरीज कौन सी जीती है आपने, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के साथ। कोई एक है, कोई इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज ही जीत गए हो तुसी। और वो कहते हैं, हाँ मैं मानता हूँ ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम जब भेजी, वो अपने मेन प्लेयर नहीं थे, बट ये हमारे कंट्रोल में, ठीक है हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट मेरा मानना है कि आप उनके खिलाफ जीत को आप बैज की सूरत में नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अच्छी टीम नहीं अभी भेज रहे। आल्दो उनकी वो टीम भी मैं मुनासिब टीम समझता हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में आई थी, बुरी टीम नहीं थी, हम जीते हैं, छोटी जीत नहीं है। बट आप, मतलब इसमें इतनी इतराने वाली बात भी नहीं है कि वो वाली टीमों को आपने नहीं हराया, फिर खासकर जब आप पिच को आप उस तरह से बना देते हैं कि हमने जीतना ही जीतना है अपनी तरह। वर्ल्ड कप तो वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 1.5 साल पड़ा है। अब देखें ना, आकिब जावेद का भी इंटरव्यू आया, वो कह रहे हैं वो जो स्पॉट फिक्सिंग 2010 में हुई थी और जो श्रीलंका टीम पे हमला, उससे हमारी क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद हम फिर चैंपियंस ट्रॉफी कैसे जीत गए, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कैसे खेल लिया। बात माइंडसेट की मैं कर रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के थिंक टैंक हैं। अगर आपकी सोच ये फंसी हुई है कि जनाब इंडिया तो माइल्स अवे है, तो अगर वो माइल्स अवे है तो फिर की कर रहे हो, दसो हम फिर सुलह कर लीजिए, क्या करें हम।
हमें तो हराना ही पड़ेगा ना आपको। अभी एशियन गेम्स में आपका मध्य मुकाबल हम इंडिया मानते हैं, बट मुझे लगता है अब तो बांग्लादेश भी बेहतर है, उनका भी तगड़े बॉलर आ चुके हैं, श्रीलंका भी, कोई भी टीम किसी को, अगर आपका क्वार्टर फाइनल इंडिया से पड़ गया फिर क्या करेंगे आप? अगर आपको लगता है इंडिया बहुत ही आ गया, अगर आप क्वार्टर फाइनल इंडिया से पड़ गया फिर क्या करेंगे आप? मतलब पहले मैच से बाहर। अच्छा, ये भी तो कैसे ना, अगर टीचर नहीं कहते यार ये सवाल बहुत मुश्किल है, तो स्टूडेंट भी कभी हल नहीं कर सकेगा। हाँ तो मैं एग्जैक्टली नहीं सही, आपने मजाक से कहा, मेरा एग्जैक्टली यही मतलब है कि आप कोच को माइंडसेट, अगर हम अब तैयारी ऐसी कर रहे हैं कि हमारा मध्य मुकाबला कोई नहीं होना, मतलब आप पाकिस्तान के कोच हैं, आपको पाकिस्तान टीम ऐसा आपको इसलिए गोल सेट, आपने जो गोल सेट किया वो ही छोटा है, तो आप बड़े गोल कभी अचीव ही नहीं कर सही बात है। सकते। देखिए आप कोई भी इवेंट जाते हैं, आप जीतने जाते हैं, आप स्कोरिंग करने नहीं जाते कि हमने इतने में से इतने जीते। ये माइंडसेट माजरत के साथ मीडियोकर माइंडसेट है, अगर किसी का ऐसा है तो। आप इवेंट जाते हैं जीतने, इवेंट के फाइनल हारने पे भी खिलाड़ी रोते हैं कि यार ये कैसे हार गए, हम ये जीतना चाहिए था। माइंडसेट अगर आपका तगड़ा है तो, अगर माइंडसेट ये है कि जनाब हमने इतने खेले और इतने जीते, और जो जीते हैं वो एसोसिएट टीमों से जीते हैं, और फिर भी आप अपने बैज लगा रहे हैं कि मेरे होते इतने, अब वो कभी देखा करें। अभी का क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ को समझना चाहिए, उनको शायद हमारी बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन हम दुखी हैं, इसलिए दुखी हैं कि मुझे लगता है कि यार इतनी बुरी क्रिकेट नहीं थी हमारी जहाँ पे आप पहुंची है। और अगर आप ये ओमान, यूएई, जिम्बाब्वे, इनके खिलाफ जीत को भी जीत कहते हैं, मतलब जीत है ऑफ कोर्स, बट इनके खिलाफ जीत को भी काउंट करना है आपने, तो माफ़ कर दें यार, फिर मामला ख़राब है। मतलब हम पहले से उदास हैं, टूटे हुए हैं कि यार क्रिकेट कैसे ऊपर होगी, और उसमें क्रिकेट को चलाने वाले ये सोच रहे हैं कि यार हमने इतने भी तो जीते हैं और इतने हारे हैं, क्या बात हुई, हम जीते ज़्यादा हैं। तो उसका मतलब है कि वो अभी तक सही रास्ते पे नहीं है। उनको पहले ये जांचना है कि जो हमने जीते हैं वो मैचेस नहीं हैं, वो वार्म अप मैचेस हैं। हम इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं ना, देखिए जरा, जब हमारे पास बड़ी अचीवमेंट होती नहीं है तो हम फिर छोटी अचीवमेंट से गिनवाएंगे ना अपनी। हम उस काबिल ही नहीं है कि हम बड़ी अचीवमेंट ले सकें। अभी लोग क्या, अभी देखिए ऑनेस्ट ओपिनियन देखें, कई चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं। आपने कैंप लगाया है, इतनी सख्त गर्मी, खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि आपको पता होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लिश क्लासेस का भी बकौल सलमान लिया होगा, इंग्लिश क्लासेस का भी इजरा कराया कि खिलाड़ी को इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। सही है, अच्छी चीज़ है, अगर करवाया तो बिल्कुल अच्छी, हाँ सही है, कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा चलो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बेहतर होगी। कोई गोरा सवाल या कोई बंदा इंग्लिश में सवाल पूछे तो आप कम से कम वो यूं ना हो जवाब दे सकें आप, तो ठीक है, अच्छी बात है। इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू, मतलब यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे बॉडी लैंग्वेज आपकी जीत से बेहतर होगी। नो डाउट ये चीज़ें अच्छी हैं, ये जो है अच्छी हैं। कैंप गर्मी में लगा है, पसीना निकाल रहे हैं, सुबह 6 बजे से उठते हैं खिलाड़ी, पूरा दिन मेहनत करते हैं, अच्छी बात है। बट आपको रिजल्ट माइंडसेट से ही आएगा, माइंडसेट मैटर्स अ लॉट, मेरा मानना है। ये चेंज मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है जब ये आप काउंट करते हैं ना कि इतने से इतने, यार क्या है एट द एंड ऑफ द डे, हम कहाँ खड़े हैं? हम पिछले 4 आईसीसी इवेंट में पहले राउंड से बाहर है। मैं तो 2026 टी20 वर्ल्ड कप जिसको माइक हैसन कहते हैं, हम दूसरे राउंड में गए, मैं कह रहा हूँ पहला ही राउंड है एक्चुअली में तो, क्योंकि जो पहला राउंड खेला आपने ग्रुप स्टेज का, उसमें आप इंडिया से हार गए। आपके मध्य मुकाबले जो टीम है टेस्ट प्लेइंग नेशन, बाकी जो एमी की टीमें हैं उनसे जीत के आप क्या कहेंगे, अगले मरहले में पहुंच गए। वो भी नीदरलैंड का मैच, थैंक्स टू फहीम अशरफ जिसने छक्का मार के मैच जितवाया लास्ट ओवर में। नीदरलैंड मैच भी आप हारे हुए थे बाय द वे, वो भी आप हारे थे, ठीक है ना। सो ये है, यही बात है ना जिसकी वजह से कड़वाहट फील होती है। वही मैं बोल रही हूँ कि जब हमारे पास बड़ी अचीवमेंट नहीं होंगी तो फिर हम, एक सिंपल मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। आप मुझसे बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, आपको मिलियंस व्यूज भी कुछ नहीं कहते, मुझे कोई 500 भी आ जाए, 5000 भी आ जाए, वाह यार 5000 आ गए, क्योंकि मेरी अचीवमेंट्स छोटी है तो मैं छोटी अचीवमेंट्स में ही खुश हो जाती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना आप कहेंगे, लेकिन इसको माइंडसेट बनाना ये गलत है, वो गलत है। मेरा मुद्दा ये है, मेरा मुद्दा सिर्फ ये है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि इंडिया बेटर टीम है, दे आर द बेस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अब क्या करना है, मुकाबला नहीं करना, हराना नहीं वो है। जो मेन जो है उस्ताद दी हथ काम पड़े हैं, छोटों ने क्या खेलना नहीं, मेरा यही है ना कि आप क्या करना है फिर, अगर बेस्ट हैं तो भाई हमें तो हराना है ना उनको। मैच खेल रहे हैं, माइंडसेट थोड़ा चेंज करना है, ऐसा नहीं है बेस्ट है तो हरा नहीं सकते। अभी आयरलैंड ने भी तो हराया है उनको। अब मैं आपको बताऊं, अब की टीम इंडिया जो T20 की अब जो टीम बनी है, आल्दो श्रेयस अय्यर का मुझे बड़ा ज़बरदस्त मिड ऑर्डर का बैटर लगता है, लेकिन इंडिया की टीम में एक बहुत बड़ा अब एक इशू बना हुआ है, एक वीकनेस आई हुई है। एक श्रेयस अय्यर प्लस तिलक वर्मा प्लस अक्षर पटेल, इतना बड़ा ये वीक एरिया है ना इंडिया का, इतना बड़ा है। आप कल भी देखे ना, धुल गया, नो वन नोस कौन जीतता, रन ठीक बन गया इंडिया के, लेकिन इंग्लैंड चेज भी कर सकता था, नहीं भी, दोनों चीजें, अब जाहिर मैच ही नहीं हुआ तो क्या कह सकते हैं। अच्छा, बट कम से कम 15-20 रन कम बने अभी भी। आल्दो इंडिया शायद खुश होता कि यार 6 पे 2 आउट हो गए थे, उसके बाद अभिषेक शर्मा ने, श्रेयस अय्यर ने अच्छा संभाला, नीचे से शिवम दुबे 200 की स्ट्राइक रेट से 21 बॉलों पे 42 कर गए, नो डाउट। लेकिन बीच में जो 13 पे 13 है ना तिलक वर्मा के,
वो टेलर वो 3-4 ओवर वो का गैप चुभते था हैं, वो, हाँ। ठीक है ना, वो चुभते हैं। चुभते हैं, सही बात सो है। ये एक बहुत बड़ा एक ग्रे एरिया है इंडिया का। हम्म। देखिएगा उनके थिंक टैंक की समझ में आएगा ये और इसको रिमूव करेंगे वो। हम्म, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल एक टीम में नहीं हो बनते, सकते, बिल्कुल नहीं बनते। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा, क्या हम आयरलैंड से भी बुरी टीम है? नहीं, क्यों? तो अगर आयरलैंड नहीं इंडिया नहीं, को हरा सकती है, ये ज़रबे तकसीम है, ये नहीं जिगजैग नहीं नहीं नहीं, होता, ऐसा नहीं ओहो, होता। देखें हम ये भी तो लेके चल सकते हैं यार, अगर आयरलैंड हरा सकती है तो हम लोग तो फिर भी बेहतर टीम है, हम क्यों नहीं हरा सकते इंडिया को? वह आयरलैंड ने इसलिए हराया, किसी ने उसको काउंट ही नहीं किया था। लेकिन अगर आप उस तरह से गिनना चाहें तो हमने तो आयरलैंड को हराया है, इंडिया आयरलैंड से हारा है, अगर वो ज़रबे तकसीम में करनी है। देखिए मोटिवेशन के लिए ये भी बात है ना कि अगर आप टिक के नहीं Sorry, बैठ सकते, आप sorry. मेरा क्या है, अच्छा, मेरी बात सुने, हाँ जी। हम इसको इस चीज के लिए भी ले सकते हैं कि यार अगर आयरलैंड जैसी टीम इंडिया को हरा सकती है, जैसे भी मर्जी हराया है ना, उनके तो लगा ना कोई बैच, भी हरा सकता है T20 में, नहीं। किसी को भी हरा सकता है। मैं ये बोल रही हूँ हाँ। कि पाकिस्तानी टीम भी तो हरा सकती है इंडिया को, इतना बड़ा चैलेंज जब माइक हैसन ये कहते हैं जो इंडिया के साथ मुकाबला ना, भाई इंडिया यार क्या देखें, हम्म, अभी वो एशियन क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, जूनियर एशिया कप कह लें आप, जो अभी हुआ था, ठीक है, हमने इंडिया को हराया था। इनके अच्छे लड़के थे, हमारे भी अच्छे लड़के थे, हमने हराया था। मुझे लगता है आप कोशिश करें, ऐसा तो नहीं है कि मिशन इम्पॉसिबल है, हरा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है नहीं हरा सकते, हरा सकते हैं। मुझे लग रहा है, मेरी ज़ाती राय है, मैं अभी आपको पहले ही बोल चुका हूँ, इंडिया नो डाउट दे आर द बेस्ट साइड, बट अभी का कॉम्बिनेशन उनका थोड़ा सा डिस्टर्ब है। वो अलग बात है कि एशियन गेम्स में फिर बुमराह आ जाएगा, वो तगड़ा स्क्वाड बन जाएगा उनका। बुमराह पांड्या जब उनकी टीम में होते हैं तो खामियां छुप जाती हैं, अब दोनों टीम में नहीं है तो खामियां साफ नजर आ रही हैं। ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया इंडिया का, आई गेस सो। बट उनके बावजूद भी, बुमराह के बावजूद भी थोड़ी हिम्मत करें तो हरा सकते हैं, कोई भी टीम हरा सकती है, किसी भी जो ऊपर की 8-10 टीमें हैं, कोई भी किसी को हरा सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।